किसी छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। हर रात हवेली से डरावनी आवाजें आती थीं और जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं इस हवेली में रात बिताकर सबको सही साबित करूंगा। अर्जुन ने रात के समय हवेली में प्रवेश किया। हवेली अंदर से खंडहर जैसी लग रही थी, दीवारों से गंध आ रही थी और जाले हर कोने में फैले थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अचानक एक जोर से आवाज आई, यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। वह बढ़ता गया और एक कमरे में जाकर उसने एक पुरानी किताब पाई। जैसे ही उसने किताब को खोला, अचानक अंधेरा छा गया और दीवारों पर रक्त के धब्बे दिखाई देने लगे। अर्जुन को लगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी कमरे के कोने से एक कटाफता चेहरा उभरा। वह एक भूतनी थी, जिसका चेहरा असाधारण रूप से विकृत था। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज सर्द थी, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम नहीं बचोगे। अर्जुन ने साहसिक कदम उठाते हुए भूतनी से पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो? भूतनी ने कहा, मैं एक बार इस हवेली की मालकिन थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस हवेली में बुरी तरह फंसी हुई है और अब मैं किसी को भी इस जगह में तंग करके अपनी बदला लेने आई हूँ। अर्जुन ने बिना डर के उसे जवाब दिया, तुम्हारा बदला ले चुका हूँ, अब तुम्हें शांति चाहिए तो इस हवेली को छोड़ दो। भूतनी चुप हो गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, हवेली का वातावरण बदल गया। हवा में ताजगी आ गई और हवेली की दीवारें भी पहले जैसी साफ और सुंदर हो गईं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और सुबह होते ही गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे देखा और हैरान हो गए कि वह हवेली से सुरक्षित लौट आया। अर्जुन ने उन्हें बताया कि भूतनी को शांति मिल गई थी और अब वह हवेली अब एक सुरक्षित जगह बन गई थी। उस दिन के बाद से हवेली में कोई और